सो हेलो गाइज, ये वीडियो आपके लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास दो चीज़ें आएगी। एक तो आप फ्यूचर में बहुत बड़ा लॉस या फिर बहुत बड़ा बर्बाद होने से बच जाओगे, या फिर आप एक प्रोफेशनल एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ये दो ही चीज़ें आपके साथ होने वाली है अगर इस वीडियो के गाइडलाइंस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। तो इसलिए इसको अब ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम मार्केट में जब भी आते हैं, ये वीडियो उस बिगिनर ट्रेडर के लिए भी है और जो थोड़ा मीडिएटर है, मतलब आप 2 या 3 साल से मार्केट में हो फिर भी आप स्टिल लॉस मेकिंग हो, उनके लिए भी है। बातें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए, आप अब ऐसे समझिए कि आप एक एकदम बेसिक आज ही मार्केट में आए हो, आपको कुछ नहीं पता मार्केट का, सिर्फ बेसिक बेसिक पता है टेक्निकल्स का, ट्रेडिंग वगैरह कुछ नहीं पता है। मैं आपको एक सलाह देता हूँ। देखिए, मार्केट कितने टाइप के होते हैं। देखिए, एक हमारा होता है स्टॉक मार्केट हो गया हमारा, एक होता है फॉरेक्स मार्केट, एक होता है क्रिप्टो मार्केट। अब समझिए, क्या फॉरेक्स मार्केट हम इंडिया में लीगली ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा वोलाटाइल भी होता है, तो इसके मतलब इसकी बात करना तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। क्रिप्टो मार्केट पे आते हैं। देखिए, क्रिप्टो मार्केट में इंडिया में लीगल है। एक ब्रोकर है अपना, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। बस दिक्कत क्या है? ब्रोकरेज। भाई बहुत बड़ा ब्रोकरेज है। 110 पॉइंट ब्रेक इवन पे आने के लिए लगते हैं वहाँ पे। अगर आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि क्यों ये क्रिप्टो आपको भी, मतलब आप क्रिप्टो में भी नहीं कर पाओगे सर्वाइव। देखिए, सबसे पहले आप तो बिगिनर हो, आपको मार्केट नहीं आता है। अगर थोड़ा बहुत आता भी है तो आप अभी लर्निंग फेज में ही हो। ठीक है। तो एक चीज़ आपके साथ ज़रूर होगी, ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। बीटीसी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है। आप यहाँ पे इस तरीके की आपको एक स्मूथ प्राइस एक्शन नहीं दिखेगी कि ब्रेकडाउन आया, मार्केट ने मोमेंटम दिया। ऐसा नहीं होगा। ब्रेकडाउन आएगा, इसको भी उड़ाएगा, उसको भी उड़ाएगा और एक किसी डायरेक्शन में चला जाएगा। हो सकता है आपके डायरेक्शन में चला जाए, तो वहाँ पे आपका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा खराब होगा, आप वहाँ पे कर नहीं सकते। 110 पॉइंट आपको ब्रेक इवन पे आने के लिए लगते हैं। इसका मतलब समझते हो? अगर आपने 200 पॉइंट का मोमेंटम बिटकॉइन में पकड़ लिया, तो उसमें से माइनस हो जाएगा 110 पॉइंट, क्योंकि वो ब्रोकर लेके जाएगा, आपके पास रह जाएंगे बस 90 पॉइंट। और अगर आपने अगले ट्रेड में 200 पॉइंट का लॉस कर लिया, तो उसमें प्लस कर दीजिए 110 पॉइंट, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज भी लगेगा। तो पूरे के पूरे 310 पॉइंट हो गए। तो आप स्टिल लॉस मेकिंग हो जाओगे। आपने 1:1 1:2 कितना भी ले लो, फिर भी आप स्टिल लॉस मेकिंग हो जाओगे। उसमें अगर पकड़ना है तो 500 600 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट, इस तरीके से मोमेंटम पकड़ने पड़ते हैं, तभी हो पाएगा। और बस एक ही एडवांटेज है उसी का, क्रिप्टो का, कि आप वहाँ पे 500 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो। अगर मार्केट सीखना हो, टेक्निकल को यूज़ करके देखना हो, तो देखिए, आप बर्बाद हो गए क्या? 500 रुपये से आप कम से कम 15 से लेके 20 दिन उसमें आराम से सर्वाइव करोगे, 0.1 लॉट से। बस उस पैसे को मत देखना, आप लर्निंग कर रहे हो ना, तो फिर आपका 200 पॉइंट का एसएल भी गया तो 20 रुपये जाएंगे। ऐसे इस तरीके से होगा। आपने 500 पॉइंट उसमें कमा भी लिए तो 50 रुपये कमाओगे। तो हमें पैसे का अभी तो लेना देना है ही नहीं। जब हमें का मार्केट समझ में आ जाएगा, हम तब क्वांटिटी बढ़ा देंगे। लेकिन अब तक ये वीडियो जिनके लिए, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जिस फेज में अभी आप हो उस फेज के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप सीखने के लिए सीख सकते हो। तो एक क्रिप्टो का ऑप्शन होगा आपके सामने। और दूसरा ऑप्शन होता है हमारा स्टॉक मार्केट में। देखिए, दो चीज़ें होते हैं। एक होता है कि हमारा एफ सेगमेंट, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, और हो गया हमारा कैश मार्केट होगा एक। अब देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, हम लोगों का क्या सपना होता है, सीधे डायरेक्ट बिगिनर ट्रेडर कहाँ पे आता है? निफ्टी या बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं है तो निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में जाएगा। अब जब भी आप निफ्टी में आओगे, तो आप तो कोई ऑप्शन सेलर हो नहीं। हमारे पास तो इतना कैपिटल है नहीं कि हम ऑप्शन सेलिंग करने आ जाएंगे 5-6 लाख रुपए लेके। हम ऑप्शन बाइंग करने आएंगे। कितने रुपए से लेके आते हैं हम? ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये, बस यही है। 90% लोग तो यही करते हैं, 10 या 20 हज़ार रुपये लेके आएंगे। क्या आपके पास 2-3 लाख रुपए है, या फिर 3-4 लाख रुपए है कि आप ऑप्शन बाइंग करोगे, सब सीखोगे, सीखने में पैसा चला जाएगा, ये आपको पता है? क्या लूज करने के लिए तैयार हो 3-4 लाख रुपए? 5-6 महीने सीखोगे इसमें से? नहीं ना, हमें भी पता है ना। तो हमारी प्रॉब्लम है पैसों की। हमें पता है कि हम लॉस भी नहीं कर सकते और सीखना भी है। और मार्केट तो ऐसा गेम है कि भाई, आपको सीखने के लिए ट्रेड लेना पड़ेगा। ट्रेड लिया मतलब पैसा लगाना ही पड़ा मार्केट में आपको। अब फिर आपको क्या क्या होगा पता है? 10,000 में से आप 10,000 रुपये लगाओगे मार्केट में, ट्रेड लोगे एक। ये एक्सपीरियंस आपको भी पता है, 1,000 से लेके 1,500 के बीच का लॉस होने में कुछ भी टाइम नहीं लगता।
बस 15 मिनट की अगर ये इतनी कैंडल अगेंस्ट में आ गई ना, तो फिर तो आपका गया 2,000 रुपये, 1700-1800 रुपये का लॉस दिख जाएगा डायरेक्ट आपको। तो कितने दिन टिक पाएगा वो 10,000 रुपये? आपने 2-3 दिन में, मैं आपको गारंटी देता हूँ, 3 से 4 दिन या फिर एक हफ्ता मान लीजिए, एक हफ्ते में आप उसमें से 4,000 रुपये तो मिनिमम लॉस कर ही दोगे उस 10,000 में से। फिर बच जाएगा आपके पास 6,000 रुपये। अब 6,000 में क्या आपको इन द मनी ऑप्शन आएगा? ओटीएम ही लेना पड़ेगा। अब आप ओटीएम लोगे तो उसमें और डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो 6,000 तो फिर तो जाने वाले हैं पक्का। और फिर क्या आपका ध्यान यहाँ पे लर्निंग पे रहेगा मार्केट में, या फिर आप सिर्फ वो पैसे को देखता रहोगे कि 6 का कैसे 8 हो जाए एक बार, फिर मेरे पास और थोड़ा आ जाएगा, 1-2 एसएल लेने का स्टैमिना आ जाएगा मेरे पास, तो फिर 8 का मैं थोड़ा सा 9-10 एक बार मैं 10 पे ही लेके आऊँगा। बस आप उस पैसे को ही मैनेज करते करते रह जाओगे, आप लर्निंग नहीं करोगे मार्केट में। आपको डर लगेगा ऐसे कैंडल में एंटर करने में, आपको डर लगेगा यहाँ पे एंटर करने में कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि अभी 5,000 बचा है। 5,000 में से अगर आज भी लॉस हो गया तो फिर तो मैं कल मतलब एक लॉट लेने के लायक भी नहीं बच जाऊँगा। तो इस तरीके से आपका फिर पूरा साइकोलॉजी पैसे के इर्द गिर्द घूमेगा। तो फिर आपको लगता है यही तो हो रहा है ना, इसी में सालों साल बर्बाद हो रहे हैं। क्या आपने स्ट्रिक्टली कभी 5 या 6 महीने बिना पैसे की परवाह किए मार्केट में लाइव ट्रेड लेके सीखा है? नहीं सीखा है ना, तो अगर सीखते तो हो जाता। यही मैं बोलता हूँ कि ये आपका एंड पॉइंट कहाँ पे जाएगा पता है? 10,000 रुपये लेके आने का। आप एक बहुत बड़ा लॉस कर दोगे किसी दिन पे। मतलब जैसे कि किसी दिन पे भी ना करो तो आप 2-3 साल में 3-4 लाख रुपए के नेट लॉस में हो जाओगे फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि जानने ही वाले हैं लर्निंग का फेस कंप्लीट किए बिना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। और आप लर्निंग को फेस को ही नहीं कर रहे हो ढंग से। 2 दिन लर्निंग करे, तीसरे दिन से फिर पैसे मैनेज करने लग जाते हो, फिर तो होगा ही नहीं ना वो, कभी भी होना ही नहीं है वो चीज़। तो ये मैं आपको बोलता दावे के साथ कह सकता हूँ, उसका एंड पॉइंट वही है। आप मुझे बिलीव करो या ना करो, 5 साल के बाद करना कि आपको क्या हुआ। 5 साल के बाद आप नेट 3-4 लाख रुपए लॉस में करोगे, लॉस में रहोगे 10-10 हज़ार रुपये लेके आने की वजह से। और मैं ये नहीं बोलता कि आप 3 या 4 लाख रुपए लेके आओगे फिर तो फिर आप यहाँ पे बहुत बड़े प्रॉफिटेबल बन जाओगे, नहीं। 3-4 लाख रुपए से क्या होगा पता है? आप सर्वाइव कर जाओगे उसमें 6-7 महीना। लेकिन किसने एक लॉट से ही 6-7 महीना सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन वो पैसा जाएगा आपका, लेकिन फिर आप लर्न कर जाओगे मार्केट में कुछ, तब पैसा नहीं घूमेगा आपके माइंड में, लेकिन फिर भी 3-4 लाख रुपए आपको लॉस तो करना ही पड़ेगा उसमें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन बाइंग बहुत ज़्यादा रिस्की है। मार्केट का सबसे रिस्की पार्ट अगर है तो वो ऑप्शन बाइंग है मार्केट में। और आप सीख रहे हो और उसमें ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, और वो भी मिनिमम कैपिटल 10,000, वो भी आपके मतलब इतना मन है, मतलब इतना आपकी जान बसती हो 10,000 में कि चला ना जाए, तो कैसे लर्निंग कर पाओगे? बिना पैसे की परवाह के कैसे लर्निंग कर जाओगे? एक कैंडल थोड़ी सी स्पाइक लगा देती है तो 1,000-1,200 रुपये लॉस चला जाता है, तो 10,000 रुपये तो आपको टिकने नहीं वाले। तो फिर आप तो कभी लर्निंग करने नहीं वाले। फिर होप रहती है कभी कभी कि इस बार 10,000 लेके आऊँगा, अब लॉस नहीं करूँगा, लेकिन भाई वो लर्निंग होगी नहीं आपकी उसमें। ये मेरी गारंटी, ये हो नहीं सकता इसमें। और आप बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बचा रहा हूँ आपका भविष्य में, कि आप बर्बाद नहीं हो सकते मार्केट में अगर आप ये चीज़ अवॉइड करते हो तो स्टार्टिंग में। अब देखिए अब करना क्या है, आपको क्या ट्रेड करना है? आपको निफ्टी में ट्रेडर बनना है ना, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। अच्छा, तो ऐसा कौन सा स्टॉक है जो निफ्टी के बराबर चलता है? सिंपल सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस का स्टॉक देखिए, मैं आपको रिलायंस दिखाता हूँ। 1 मिनट मेरे को रिलायंस लोड करने दीजिए। ये होगा रिलायंस, ठीक है। अब देखिए रिलायंस, सिंपल समझिए क्या है, निफ्टी के जैसे ही चल रहा है ना, मॉर्निंग से वैसे ही चल रहा है ना, जैसे निफ्टी जा रहा है। कल एक ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट फेल कर दिया था, उस दिन रिकवरी आई, इसमें भी रिकवरी आई। अब मैं आपको यहाँ पे ये क्रिप्टो से भी अच्छा है, मैं यही बोल रहा हूँ, वहाँ पे वोलेटिलिटी है, यहाँ पे आप असली प्राइस एक्शन सीखोगे। आप इतने बड़े कैंडल्स का भी एसएल लगा सकते हो। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूँ, आपके पास 10,000 रुपये, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें क्या देता है, 5x का लेवरेज देता है ब्रोकर। मतलब आप 50,000 रुपये से क्वांटिटी उठा सकते हो। आपको इंट्राडे में ये स्टॉक 1,380 रुपये का नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट 5 गुना उसका कम मिलेगा आपको। मतलब ये समझिए कि आपके पास 10,000 है तो आप 50,000 के स्टॉक ले सकते हो। सिंपल सी बात ये चीज़ है। अब समझिए कि अगर आपने तो 10,000 लगाया अपना, आपका तो यहाँ पे 10,000 रुपये लगा है, लेकिन एक्चुअल में आपका पैसा 50,000 रुपये लगा है। ऊपर का 40,000 रुपये ब्रोकर ने दिया है आपको। ये आपको इंडियन ब्रोकर देता है, धन हो या जीरोधा हो, एंजल वन, कोई भी। रिलायंस में ट्रेड करोगे आपको देगा वो 40,000 रुपये। मतलब अपने आप जब आप इंट्राडे सिलेक्ट करते हो तो ये स्टॉक की प्राइस आपको 1,380 नहीं दिखाई देती, वो 5 पट कम दिखाई देती है, क्योंकि वो ब्रोकर आपको उतना लेवरेज देता है।
तो ये सबसे अच्छी बात है। अब समझिए हम 50,000 रुपये से उठा लेते हैं ट्रेड को। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं किसी ट्रेड का, जैसे कि आप देखिए ये वाली एक बेरिश इंगल्फिंग बहुत बड़ी कैंडल बनी है, समझ लेते हैं। अभी एनालिसिस पे फोकस मत करो, बस इस तरीके से देखो कि है कोई कैंडल, ठीक है। अब यहाँ पे इस कैंडल के लो पे आप करते हो सेल, इसको सेल करते हो। क्या निफ्टी में सेल करने का हिम्मत होगी आपकी इतने बड़े कैंडल का एसएल लगाने में? अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं और इस तरीके से इसमें ये लगा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा, एसएल कितना लगा हमारा, यहाँ पे एसएल कितना है 50% का, 50% का एसएल है। 50,000 रुपये आपने इस ट्रेड में लगाए हैं, ठीक है। इसका 50,000 का 50% कितना होता है, 50,000 का 1% कितना होता है 500 रुपये। 50,000 का 50% कितना है 250 रुपये। अब आपको क्लियर है? और इसमें टाइम वैल्यू है, टाइम डिके है आपका कि नहीं नहीं ये इधर ही घूमता रहा तो मेरा टाइम डिके करेगा, कुछ नहीं। प्योर आप मार्केट में लर्निंग ही करोगे। ये टाइम डिके आपका दुश्मन नहीं बन सकता, कुछ नहीं बन सकता। और आपको पक्का पता है, और आप स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल सकते हो। इसमें आपको एक आदत लग जाएगी स्टॉप लॉस सिस्टम में डालने की, क्योंकि ये नहीं कि यहाँ तक आएगा तो स्टॉप लॉस डीके की वजह से हिट होगा, ऐसा नहीं है। यही तक प्राइस आएगी तभी स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये आप स्टॉप लॉस डाल सकते हो। अब आपको पता है कि 250 रुपये ही लॉस होने वाला है, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते 10,000 रुपये? ईजिली अफोर्ड कर सकते हो ना आप 250 रुपये का लॉस, इजीली अफोर्ड कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आपके पास कैपिटल कम होता जाएगा तो आप ओटीएम में जाते जाओगे, नहीं, आप अपने स्टॉक की जो क्वांटिटी वो कम लेते जाओगे, यही होगा बस। उसके बाद बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो आपका 250 रुपये का लॉस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। आपको लगेगा नहीं 1% का टारगेट लेंगे, अब ले मतलब कुछ भी टारगेट लो, 1% का लो, कुछ भी लो, तो 500 रुपये का आपका टारगेट भी बन जाएगा। तो आपके मतलब पॉजिटिविटी भी रहेगी कि कुछ ना कुछ कमाया मार्केट में। तो ये होगा, अगर आप इसमें आधे % का मूव भी पकड़ लेते हो तो फिर भी आप 250 रुपये कमाओगे। तो 250 रुपये 500 रुपये मतलब 10,000 पे उसका आधा % 1% हो रहा है, तो वो बहुत बढ़िया है। तो आप वो 10,000 रुपये, आपको लगता है कि आप 1 महीने में 10 दिन में पूरा ज़ीरो कर दोगे? मैं आपको गारंटी देता हूँ आधे % के ऊपर कभी रिस्क नहीं लेना। मतलब 200 रुपये के ऊपर रिस्क लो ही मत, 200 रुपये के ऊपर। लेकिन एक कैंडल बहुत बड़ी होती है ना, तब ठीक है, लेकिन 50% के मतलब 0.5% के ऊपर का लॉस नहीं लेना है। मतलब 250 के ऊपर हमारा लॉस नहीं जाना चाहिए दिन का, बस यही आपको फॉलो करना है। फिर आप मुझे बताइए, आपका मन नहीं लगेगा प्राइस एक्शन में सीखने में? ये निफ्टी ही तो है। निफ्टी रिप्रेजेंट मतलब इसी को करता है, रिलायंस को। ये सबसे बड़ा स्टॉक है, निफ्टी के सिमिलर ही चलता है। मतलब जैसे रिलायंस चलेगा वैसे सिमिलर निफ्टी चल जाएगा। अगर आप रिलायंस में मास्टर हो गए तो आगे चल के जब आप ऑप्शन में जाओगे तब तब आपके लिए ये स्टॉक की मास्टरी भी काम आएगी। मतलब जैसे रिलायंस काम करता है उस तरीके से हो जाता है। तो यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि देखिए आप कितने सिंप्लिसिटी से इस मार्केट में कोई बर्बाद नहीं होगे, उल्टा सीखोगे। अब आप 10,000 रुपये कैपिटल लेके 6 महीने भी ट्रेड कर सकते हो इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर सकते हो। आपका पैसा लॉस नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है, आपका ध्यान यहाँ पे पैसों पे जाएगा? आपको पता है फिक्स 250 रुपये जाएंगे, 250 में आप तो बस आप ये आपको क्या लगता है पता है, फिर तो ये इतना बड़ा टारगेट पकड़ने के बाद भी तो 500 रुपये तो आएंगे, तो 500 का क्या करें भाई? ऐसे 2 3 4 5 हज़ार रुपये बनने चाहिए, एकदम ऑप्शन फट गया भाई। ये चीज़ आप पहले सोचो तो सही, आप हो कहाँ पे? आप अभी बिगिनर हो, आपको भी मार्केट नहीं समझ में आता, आपको सीखने की ज़रूरत है। तो पहले सीखो, जब आप मास्टरी कर जाओगे। आप मुझे बताइए, अगर आप यहाँ पे थीटा डी के नहीं है, एक प्लस पॉइंट, यहाँ पे लॉस कम होगा, आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगी, दूसरा प्लस पॉइंट। और तीसरा प्लस पॉइंट कि आपकी साइकोलॉजी ठिकाने पे रहेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इस तरीके से डैमेज नहीं होगे वहाँ पे मूवमेंट से, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके साथ प्लस में होने के बाद भी अगर आप इसमें लॉस मेकिंग रहते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऑप्शन और क्रिप्टो में ज़िंदगी में कभी नहीं बन सकते। भाई आपको पहले तो मतलब ये 3 चीज़, मतलब आपका कैपिटल भी नहीं जाने वाला यहाँ पे बहुत तेज़ी से, यहाँ पे टाइम डीके भी नहीं होने वाला, वोलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके बाद भी अगर आप इसमें लॉस मेकिंग हो, तो आप खुद डिसाइड करो कि आपकी लेवल क्या है अभी मार्केट में। तो आपको क्या लगता है, ऑप्शन में बहुत बड़ा स्पाइक लगा दोगे जाके? ये होने नहीं वाला भाई। मैं यही तो कहता हूँ कि ये भ्रम में रहते हैं हम लोग। हमें लगता है कि 500 रुपये कमाने से क्या होगा, 250 रुपये कमाने से। हमें कमाने का मतलब ही नहीं है अभी। कमाने के बारे में तो वो सोचेगा ना जो अभी लायक है कमाने के। अभी जैसे कि आप अभी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो क्या आप उस नौकरी के बारे में सोचोगे?
कि अब अगली सैलरी कितनी आएगी, कि सैलरी के बारे में सोचोगे आप? पहले तो आप इसी के चक्कर में लगे रहते हो कि मुझे पोस्ट मिल जाए कहीं ना कहीं, पुलिस में हो या फिर यूपीएससी में हो जाए, कई बार भी जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, तो आपका पूरा ध्यान तो उसी पढ़ाई में होता है ना, कि कैसे भी करके करके निकल जाए इस बार। तो इसे निकालने में रहते हो, तो आप लर्निंग के फेस पे लर्निंग पे ध्यान देते हो, पढ़ाई में बाकी सारे क्षेत्रों में। लेकिन जैसे ट्रेडिंग पे आते हो, आपको डायरेक्ट ऑप्शन चाहिए, मतलब डायरेक्ट सैलरी पे फोकस, कि अगली सैलरी की 50,000 रुपये आने वाली है, तो फिर उसके मंथली खर्चा कैसे करें? तो भाई अभी तो नौकरी पे लग जाओ पहले। तो यही बात है। तो कमाने के बारे में वो सोचेगा जो कमाने के लायक है अभी। तो आप मार्केट में लायक हो क्या, ये क्वेश्चन करो खुद को। और ये क्वेश्चन ऐसे आंसर मत दो सोच के, ट्रेड करो। और अगर आप निफ्टी में गए उस ऑप्शन में, लर्निंग तो गई भाड़ में आपकी, लेकिन आपकी साइकोलॉजी भी इतनी खराब हो जाएगी, हो सकता है किसी दिन पे कोई बड़ा कर्जा उठा के बड़ा लॉस कर दोगे। तो यही वो एग्जाम्पल होते हैं जो हमने सुने हैं अब तक। किसी ने सुसाइड कर लिया, ऐसे नहीं करते हो। पहले दिन सुसाइड कर लेगा क्या कोई? छोटा छोटा लॉस करेगा अपने अपने कैपिटल का, फिर और लेके आएगा और लेके आएगा। ये लत लगती जाएगी ट्रेडिंग की, और एक दिन बहुत बड़ा लॉस कर देगा, बहुत बड़ा लॉस कर देगा। और फिर तो खत्म, फिर गलत कदम उठा लेते हैं लोग। मुझे पता है कि आप लोग गलत कदम तो नहीं उठाओगे, लेकिन बर्बाद तो हो ही जाओगे ना, उसमें पैसे तो आपके चले जाएंगे। ट्रेडर तो बनना छोड़ ही दीजिए आप। तो आप इन्फ्लुएंसर के, यूट्यूबर के चक्कर में मत पड़ो। मैं खुद ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, मैं बोलता हूँ मत पड़ो उस ऑप्शन में। ये यहाँ पे ट्रेड किए हैं बहुत सारे, ये यहाँ पे प्राइस एक्शन सीखी है। मैं भी कोई बड़ा ट्रेडर नहीं था कि मैं 50,000 60,000 रुपये लेके मार्केट में आऊँ। मैं 10,000 रुपये लेके आ सकता था। 10 क्या, मैं तो 5,000 3,000 भी लेके आता था। लेकिन उसमें क्या करता था, 3,000 में 3,000 रुपये है, गुना इसको 5 करे तो 15,000 रुपये का मार्जिन मिल जाता था मुझे कैश मार्केट में। 15,000 के स्टॉक ले सकता था। तो भले वो प्रॉफिट मुझे 30 रुपये 40 रुपये दिख रहा, मैं ये नहीं देख रहा था। मैं देख रहा था कि मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो क्या वो इस डायरेक्शन में जा रहा है क्या, वही चीज़। तो अगर मुझे यहाँ से लग रहा है कि बाइंग में जाएगा, इस ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो क्या ये इसी साइड में जाएगा? ये ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ? सेम चीज़ है। प्राइस एक्शन सीखो ना इसमें, प्राइस एक्शन मास्टरी कर लो आप, अपने आप फिर निफ्टी वगैरह के लायक बन जाओगे। और इसमें प्रॉफिटेबल बन जाओ, पहले 6-7 महीने कांस्टेंट ग्रीन रहो कैश मार्केट में, तब आप लायक बन चुके हो एक लॉट से अब निफ्टी में ट्रेड करने के। इसमें पहले कैपिटल बना लो, अच्छे से पैसे बना लो इसमें। हो सकता है कि यही आपको बहुत अच्छा लगे, आप कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि जॉब करते हैं, वो बोलते हैं कि हम मतलब जॉब भी करें और ट्रेड कैसे करें मार्केट में, उनका वो प्रॉब्लम होता है। तो देखिए भाई, आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आप मतलब जॉब पे गए, तो वहाँ पे तो आपको आपका वर्क ही करना पड़ेगा, 8 घंटे कुछ भी हो अपनी ड्यूटी, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे कि मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ तो साथ में किताबें लेके जाता हूँ, तो फिर मैं कंपनी में काम करते करते अपना स्टडी भी कर लूँगा, ये तो वो नहीं करने देंगे आपको। उनको नहीं लेना देना आप क्या करना चाहते हो इसके आगे। तो ये बात है, एक तो काम, एक तो ये काम, मतलब टाइम तो इस चीज़ को भी चाहिए। टाइम आपको अपनी मंथली सैलरी लाने के लिए भी चाहिए, और कुछ उससे आगे बढ़ना है, हमें कुछ स्टॉक मार्केट में करना है, तो उसके लिए भी हमें टाइम ही चाहिए। भले आप स्टूडेंट हो, आपको स्टडी के अलावा भी इसको टाइम देना पड़ेगा, ये चीज़ तो है। तो अब देखिए, इसमें एक ही इलाज हो सकता है, फिर आप क्रिप्टो मार्केट करो, 500 रुपये उसमें डालो, लेकिन बस यही चीज़ है कि आपको सीखने में उसमें टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगे? कि वोलेटिलिटी के हिसाब से पैसा नहीं जाएगा उसमें ज़्यादा। आप तो उसमें 300 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो, एकदम 10 रुपये 12 रुपये इस तरीके से लॉस प्रॉफिट होगा आपका, कोई टेंशन नहीं है उसमें। ब्रोकर भी आपको ज़्यादातर आपका पैसा ब्रोकरेज में ही जाएगा उसमें। 110 पॉइंट हर ट्रेड लोगे तो उसमें 10-11 रुपये कटते जाएंगे। तो ये चीज़ है, आप कितनी भी क्वांटिटी लो, लेकिन ठीक है, 0.1 लॉट्स आप इजीली 500 रुपये लेके आप इजीली 1 महीना ट्रेड आराम से कर सकते हो, 15 दिन तो आराम से कर सकते हो। बस बड़े बड़े लॉस मत लेना 500-600 पॉइंट के, ठीक है, कि कैपिटल तो कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं, तो 500 पॉइंट का लॉस ले दे, ऐसे नहीं। 5 मिनट में 15 मिनट में काम करो, उस पर भी हो जाएगा। फिर वो मार्केट आपके लिए 24 आवर खुला है। फिर आप रात में काम से आए, 10 से 12 बजे तक भी आपने ट्रेड्स किए, कुछ अपना कुछ सेटअप बना के, मैं लगे तो आपको कुछ सेटअप दे दूंगा, लेकिन वो फिर भी आपको मास्टरी करना पड़ेगा, फिर भी चल जाएगा। अब आप मुझे बताना कि आप में से कितने सारे लोग जॉब करते हो और कितने सारे लोग दिन में मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। भले ही बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हो, काम करते करते भी ट्रेड कर सकते हो, मतलब लेवल्स वगैरह मार्क किया तो हो जाएगा इस तरीके से। अब ये चीज़ मुझे बताना कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट कल के दिन पे फेल हो गया और मार्केट अंदर घूम रहा है, तो क्या करेगा? रिवर्स करेगा कि नहीं मार्केट? अब रिलायंस यहाँ पे ओपन होता है, सीधा रेजिस्टेंस को हिट करता है पहले कैंडल में। निफ्टी में कैसे बनी वो पहली कैंडल? बायर सारे भागते भागते जाएंगे ना बाय करने के लिए। क्या आपने निफ्टी की देखी वो पहली कैंडल? देख लीजिए,
कैसी बनी है कैंडल, निफ्टी की फर्स्ट कैंडल पूरी ग्रीन, मतलब पॉजिटिव कैंडल, जैसे कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। और ये पहले ही कैंडल रिलायंस के देखते ही आपको समझ में आ जानी चाहिए कि निफ्टी नहीं जाएगा ऊपर, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस है, और जैसे रिलायंस ने पूरा डाउन साइड निकल गया तो फिर निफ्टी को निकलना ही था। तो यही चीज़ होती है। अब मैं थोड़ा सा मार्केट बता देता हूँ। देखिए, इस मार्केट में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अगर आप लॉस मेकिंग हो तो मत करो, ये आपको बर्बाद ही कर देगा। इसका एंड पॉइंट एक ही है, आप कितने भी केसेस देख लो, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो मिनिमम कैपिटल लेके ऑप्शन बाइंग में आता है, उसको प्रॉफिटेबल बनना सबसे मुश्किल काम है। ये आजकल के जो बड़े बड़े ट्रेडर बन चुके हैं, यूट्यूब पे आप देखते हो, उनको ये वो चीज़ क्यों नहीं बताते, क्योंकि उनको फ़ायदा होता है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग करने से। उनके जो कोर्सेस है वो ऑप्शन बाइंग को लेकर ही है, क्योंकि उनको पता है जनता को चाहिए इजी मनी, तो ऑप्शन बाइंग में आते हैं। तो ऑप्शन बाइंग के कोर्सेज सबसे ज़्यादा बेचे जाएंगे। अगर मैं बोलूँगा कैश मार्केट में कैसे ट्रेड कर, तो वो कोर्स कोई नहीं लेगा और वो कंटेंट भी कोई नहीं देखेगा। इस तरीके से, इसलिए तो उनको लेना देना नहीं है, फिर करते रहो। लेकिन जब उन्होंने शुरुआत की थी, वो भी कहीं ना कहीं सीखे थे। अगर उनके पास बड़ा कैपिटल है, अगर कोई किसी के पास 5 या 6 लाख रुपए लाने की हिम्मत मतलब होंगी, तो उसने किया होगा एक लॉट से ऑप्शन में ट्रेड, क्योंकि वो कर सकता था। लेकिन 10,000, 15,000, 20,000 वाले कैश मार्केट में प्रैक्टिस करी होगी, सिंपल पहले प्राइस एक्शन को समझा होगा, क्योंकि कैश मार्केट में क्या होगा कि वोलेटिलिटी कम हो जाएगी, टाइम डिके नहीं होगा, तो आपके दुश्मन अपने आप मर जाएंगे जो है। बस आपकी स्किल काम करेगी। अब अगर मार्केट ने इतना भी मूवमेंट किया रिलायंस ने, तो इतना आपको प्रॉफिट देगा। फिर से इसी एंट्री पॉइंट पे आएगा तो आपका प्रॉफिट जीरो पे आएगा। आपका फिक्स लॉस जितना था वो उतना ही लॉस देगा आपको जितना आप हिट करोगे, मतलब आपकी स्किल काम आएगी। यहाँ पे आप 1:2 के हिसाब से भी चल सकते हो फिर। लेकिन इसमें 1:2 लेके जाओगे तो कभी कभी 1:1 में बहुत बड़ा लॉस, 1:2 में प्रॉफिट नहीं देगा, क्योंकि वो ऐसा ऐसा करके ऊपर जाएगा। जब यहाँ पे कॉल ले लिया, ऐसा ऐसा करेगा तब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ना, तो आप एंट्री पॉइंट पे रहोगे फिर, तो ये होगा। लेकिन स्टॉक में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपके मेहनत का पैसा। तो आप पहले मतलब समझिए कि आप पहले प्रॉफिटेबल होने के बाद भी आपको निफ्टी में आने के बाद ऑप्शन के इन चीज़ों को डील करना है, डीके को डील करना है, प्लस उस मार्केट की मतलब कब फास्ट मूव आएगा। ऑप्शन बाइंग बहुत रिस्की होता है, इस चीज को डील करना है आफ्टर प्रॉफिटेबल। मतलब जब आप प्रॉफिटेबल बनोगे उसके बाद भी ये चीजें आपको नीचे खींच सकती है। तो बताइए आप, अभी तो हम प्रॉफिटेबल भी नहीं है, मतलब आप लोग तो अभी प्रॉफिटेबल भी नहीं हो, मार्केट में सर्वाइव भी नहीं किया कुछ दिन, तो फिर ये चीज़ें तो आपको पक्का लेके डूबने वाली है। और मैं यही बोलता हूँ कि अगर ये एडवाइस मान रहे हो मेरी बात आप, मैं बहुत ये मतलब लाइफ चेंजिंग है। ये जस्ट मेरा एक कंटेंट नहीं है वीडियो का, ये बचा सकता है आपको। अगर ये बात मानते हो मेरी, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा बर्बाद होने से बच जाओगे लाइफ में, और साइकोलॉजी भी ख़राब नहीं होगी। और ये कैश मार्केट सीखते सीखते, आप ये कैश मार्केट सीखते सीखते प्रोफेशनल ट्रेडर एक दिन बन जाओगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि बनने ही वाले हो। फिर आपको यहाँ पे लॉस की चिंता है ही नहीं। मतलब कैंडल इतनी भी बड़ी बना दे, फिर आप निफ्टी में डरोगे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ठीक है कितना जाएगा, 200 रुपये, 250 रुपये, हाँ ठीक है मैं लगा लेता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ मार्केट फिर ये एंट्री काम करती है क्या, इस तरीके का स्टॉप लॉस। मैं बोलता हूँ ना कि स्टॉप लॉस सही होना चाहिए, 15 मिनट पे काम करो। आप क्या करते हो, आपको पता है लॉस ज़्यादा होता है निफ्टी में, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो और ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखते हो उसमें अंदर, और फिर छोटे छोटे लॉस लेके, लेकिन लॉस ही लेते हो आप छोटे छोटे भी। तो यही करते हो आप, एसएल को छोटा करने की ट्राई करते हो। मैं क्या बोलता हूँ कि ये यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, फिर से अंदर आ गया मार्केट। अब ये जो सेलर्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं मार्केट को, इनके ऊपर ही इनके एसएल हो गए, सेफ एसएल पड़े होंगे। अब यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिली आपको, अब यहाँ पे आप इजीली एंट्री करके इस जोन में एसएल लगा सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी है वो, और वो एंट्री करने के बाद इतना मुड़ गया, तो आपको इतने में ही मैं बोल रहा हूँ कि 1200 रुपये मिनिमम लॉस दिखा देगा। आप यहीं पे अब कैलकुलेशन करने लग जाओगे कि अगर यहाँ तक आ गया तो 2-2.5 हज़ार रुपये चले जाएंगे, 10,000 में से रहेगा मेरा 8,000, या फिर पहले ही 8 हो चुके तो वो 6 रहेगा, बस यही आपके ध्यान में रहेगा। फिर इस चक्कर में क्या करोगे आप, थोड़ा थोड़ा सा बैठे भी रह सकते हो सकता है यहाँ पे 1200 पे एग्जिट करोगे उसको। फिर से अगर वो जाने लगा तो आपको लगेगा कि नहीं वो जा रहा है, तो फिर आप ट्रेड करोगे। और जैसे ही ये लॉस बुक करोगे 800 रुपये, मान लीजिए 800 रुपये लॉस बुक किया, अब यहाँ पे गया 800 के बाद उसने आपको हो सकता है 1,000 रुपये प्रॉफिट दे, 1200 रुपये, तो 800 के ऊपर जैसे आपको 300-400 रुपये दिखा ना, यहाँ तक भी आप एग्जिट कर जाओगे। लर्निंग पे कोई फोकस नहीं है कि मार्केट का ये टारगेट होना चाहिए तो यहाँ तक आना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए प्रॉपर, कुछ भी नहीं, कोई रूल नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, पूरा वो पैसा आपको नचाता जाएगा पूरा पूरा। ये मेरी गारंटी, यही होगा आपके साथ। क्योंकि भाई
हम में से कोई भी हो, हमारा 1 रुपया भी है तो फिर वो पैसा है, हम उसको कॉन्शियसली ही लेते हैं, हल्के में नहीं लेते, यही बात होती है। और फिर साइकोलॉजी यहाँ पे नहीं खराब होगी, आप प्रॉपर ट्रेड करोगे, प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, आपको पता है 250 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा, 200 रुपये के ऊपर नहीं जाएगा, और प्रॉपर आप स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के ट्रेड करोगे, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा होगा, टारगेट सिस्टम में लगा होगा, आप देखोगे आता है कि नहीं आता है, फिर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि लालच भी नहीं आएगा कि बहुत बड़ा पैसा दिख रहा है चलो अभी निकल लेते, ऐसा भी नहीं है, इजीली कर सकते हो मैनेज। तो ये चीज़ मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि देखो, वीडियो भले लंबा हो गया, वो वीडियो लंबे से नहीं है, अगर 25-30 मिनट आपके आने वाली 25-30 साल की ज़िंदगी को संवार सकते हैं, तो क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट में ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है लोगों की। और ऑप्शन बाइंग इतना आजकल क्रेज बन चुका है ना, क्योंकि हम जो भी चीज़ें करने की ट्राई करते हो कहीं ना कहीं से देखी होती है, सुनी होती है हमने, और हम क्या देख रहे हो क्या सुन रहे हैं आजकल, सिर्फ ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन बाइंग, बड़ा पैसा, ये वो, क्रिप्टो में इतना डॉलर बन गया। नहीं भाई, वो ईजी नहीं होता, आपको मार्केट पहले समझना पड़ेगा, अगर मार्केट नहीं समझ आता तो सबसे पहले आपका प्रॉब्लम वो है, उसको तोड़ो, पहले मार्केट समझो, आराम से प्राइस एक्शन को समझो। क्रिप्टो में भी कर रहे हो ना, ठीक है, आपकी जॉब है, आपको रात में ट्रेड कर सकते हो, करो, प्राइस एक्शन को समझो वहाँ पे भी जाके। मैं आपको कुछ सेटअप्स वगैरह छोटे छोटे दे दूंगा, उसमें आप इस पे काम करके देखो, प्राइस एक्शन कैसे वर्क करती है क्रिप्टो में, ये करके देखो बार बार। और अगर निफ्टी को समझना है तो भाई एक ही है, एक ही बादशाह है उसका, रिलायंस। देखिए किस तरीके से मूव करता है, आप देखिए प्राइस एक्शन कितनी अच्छी तरीके से मूव करता है रिलायंस को। देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट रेजिस्टेंस है, मार्केट ने बनाया, मार्केट नीचे आया, पुल बैक लिया, पुल बैक से मार्केट फिर से तोड़ा, तो ये रेजिस्टेंस क्या बनना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट का काम करना चाहिए, लेकिन मार्केट तो इसके अंदर आ गया भाई। तो अब क्या किया, तो अब बायर हो गए वीक। अब अगर बायर इस लो को भी बचा नहीं पाए तो जैसे ही ब्रेकडाउन होगा मार्केट डाउन साइड चला जाएगा। ये ऐसे प्राइजेक्शन काम करता है इसमें, और यही आपका पैटर्न बन जाता है, हेड एंड शोल्डर, इस तरीके से प्राइस एक्शन काम करेगा। और आप यहाँ पे देखोगे भी कि यहाँ पे कोई बाइंग कैंडल जैसी आती है क्या, अगर ये सीधा ब्रेकडाउन कर रहा है इस तरीके से तो ये यहाँ तक आएगा, फिर ब्रेकआउट फेल करके अगर ये प्राइस एक्शन इस तरीके से कर रहे थे एसएल डालेंगे हम लेकिन हम निफ्टी में नहीं करते, हमें लगता है ऊपर आ गया। तो ये क्यों होता है पता है, ये आपको आपका एनालिसिस फॉलो करने से कोई नहीं रोक सकता, आप सिर्फ आपका पैसा रोकता है, वो आपको माइंड में चलता है लॉस नहीं होना चाहिए बड़ा बस, और इसलिए 5 मिनट पे ट्रेड करो, 1 मिनट पे ट्रेड करो, बर्बादी है उसके साथ। ये मेरी बातें ये बहुत ध्यान से सुनो और इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अब बाकी आपकी मर्जी, अब आप अब जो जितना भी मैं बोला हूँ वो सारे एक्सपीरियंस आप ले भी रहे हो लाइव में, और आपके ज़िंदगी में वही घट रहा है बार बार, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो, क्योंकि वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन जब समझ में आया तब हो गया कुछ अच्छा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई कैश मार्केट ट्रेड करो, अच्छे से 5x का लेवरेज लो, 10,000 में से आप 50,000 से ट्रेड उठा सकते हो, 1% का टारगेट लोगे, 1% का बहुत बड़ा मूव होता है। आपने अगर कभी ये भी होगा ना आपके साथ कि आपका ध्यान नहीं था, कुछ ब्रोकर का टर्मिनल बंद पड़ गया, कुछ भी हो गया, अगर आपने यहाँ से मान लीजिए कि ये वाला लॉस कर दिया इतना, देखिए कितनी बड़ी कैंडल है 15 मिनट की, इतनी बड़ी कैंडल आप निफ्टी में इमेजिन कर लीजिए। अब आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, आपका एनालिसिस है, आपने पूरा डिसिप्लिन से ट्रेड लिया, एसएल डाला, और ये कितना एसएल है 1% का, एसएल हिट हो गया, आप कितना लॉस करोगे मैक्सिमम, कितना लॉस करोगे, 500 रुपये, आपको पता है 500 रुपये ही लॉस होगा। क्या इसमें आप पूरा हिल जाओगे कि कैपिटल वाइप आउट हो गया, आधा कैपिटल चला गया, 10,000 में से सिर्फ 5,000 रुपये बस बचा आपके पास। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ 10,000 में से यहाँ पे एंट्री करने की हिम्मत नहीं होगी, सिस्टम को फॉलो करने की हिम्मत नहीं होगी अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो निफ्टी में। और अगर आपने ऑप्शन बाइंग कर लो और ये सिर्फ सच में हिट हो गया इतना बड़ा, गारंटी के साथ कह सकते हो आपका 4,000 रुपये या 3,000 रुपये, 3,000 रुपये कहीं पर भी नहीं गया, कहीं पर भी नहीं गया, पूरा लेके जाएगा वो 3-4 हज़ार रुपये 10,000 में से। अब ये गया ना, तो ये लॉस कवर करते करते ही आपको 10,000 रुपये पूरे के पूरे लॉस कर दोगे आगे वाले दिन। अब ये बहुत बड़ा झटका लग चुका है उस कैपिटल को। अरे समझिए भाई 30% 40% का एक दिन में लॉस हो गया कैपिटल में, कैसे मैनेज करोगे उसको, कैसे लेके जाओगे उस कैपिटल को आप आगे। यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि लॉस मत करो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितना कम होता जाता है वो मैथ तो आपको पता होगा। अगर आपने 50% लॉस कर दिया 10,000 में से तो कितना बचा आपके पास, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये। अब आपको 5,000 को कितना करना पड़ेगा, जब आपका बेस कैपिटल 10,000 रुपये आने चाहिए, कितना, 5,000 पे और 5,000 कमाना पड़ेगा, तब आपका 10,000 होगा वो। मतलब 5,000 पे 100%, 5,000 पे आप जब 100% कैपिटल कमाओगे
तब आपका बेस कैपिटल होगा 10,000 रुपये पे आओगे आप, तब समझिए। और अगर आपने समझे कि 10,000 में से आपने 1,000 रुपये लॉस कर दिया, जैसे कि अब आपके पास बच गया 9,000 रुपये, 9,000 रुपये बच गया, आपका 1,000 रुपये लॉस हो गया, तो आपने कितने परसेंट का लॉस किया, कितने परसेंट का, 10% का लॉस किया आपने, 1,000 रुपये का लॉस किया। तो अब आपको फिर से 10,000 रुपये अपने बेस कैपिटल पे आने के लिए कितने का गेन करना है, कितने का गेन करना होगा, 9,000 पे कितने का गेन करना होगा, 10% का, नहीं 10% से 9 रुपये, मतलब 900 रुपये हो जाएंगे वो, समझिए 12% का, 13% का, 13 का मान लेते, 13% का ग्रो करना पड़ेगा। तो अगर आप कम लॉस किए हो तो आपको कम ग्रो करना है इस पे, मतलब सिर्फ 13% के ग्रो पे ही आप वहां पे आ जाओगे आपके 10,000 पे। लेकिन अगर 5,000 का लॉस है तो आप 5,000 पे आपको 100% कमाने हैं। तो 5,000 पे 100% मतलब कैपिटल को दुगना करना मुश्किल है, या फिर 9,000 पे सिर्फ 13% का रिटर्न निकालना मुश्किल है। सबसे मुश्किल ये है ना कैपिटल को दुगना करना। तो यही होता है हमारे साथ, ये एक लूप होता है, एक मैथमेटिकल लूप है ये। इसमें ऐसे कैपिटल को वाइप आउट होता है धीरे धीरे। जितना कम होगा उतना ज्यादा परसेंटेज लगेगा उसको वो हाथ पे लाने के लिए, जितना कम होगा उतना ज्यादा परसेंटेज लगेगा उसको ब्रेक इवन पे लाने के लिए, और जितना कम होगा उतनी कम उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो ऊपर आने की। मतलब जितना ओटीएम जाते जाओगे उतना कम प्रॉफिट होता जाएगा, जितना ओटीएम। तो ये चीजें देखो किस तरीके से दलदल है एक तरीके से। आप जितना हाथ पांव हिलाओगे और फंसोगे, हिलाओगे और फंसोगे, लेकिन ऊपर आने के लिए तो हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे। तो फिर से हिलाने की कोशिश करोगे आप, कुछ ना कुछ ऊपर आने की कोशिश करोगे, हाथ पांव मारोगे और नीचे जाते जाओगे। ये दलदल है। यही बोलता हूं मैं, एक बार कैपिटल कम होना शुरू हो गया तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है, ये इस तरीके से ऐसा है। ये इस तरीके का एक भवंडर है, आपको नीचे नीचे लेके जाएगा। आप और ओटीएम में जाओगे और कैपिटल लॉस। अब जितना कैपिटल लॉस उतना और गेन करना पड़ेगा उसको ब्रेक इवन लाने के लिए। अब जितना वो कम होता जाएगा उसका नंबर, उसकी उसने पोटेंशियल और कम होती जाएगी ग्रो करने की, और ओटीएम लास्ट में वाइप आउट। और फिर यही होता है साइकोलॉजी खराब। फिर आप क्या वो गलतियां देखते हो कि आपने क्या गलतियां करी, कौन कौन से ट्रेड किए थे। आपने कभी आपके लाइफ में ये देखा है कि आपने पूरे 6 महीने के ट्रेड ऐसे पोजीशन बॉक्स आपके पड़े हैं मार्केट के चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे, इस तरीके से कुछ प्रॉफिट के हो, लॉस के हो, और आप उसको आराम से देख रहे हो कि पिछले 6 महीने में देखो ये ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, तो हाँ तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। तो ये आपके पास 100 ट्रेड का डेटा है क्या? है नहीं, नहीं ना। आप अपने आप को जानते हो? नहीं जानते हो। फिर यही यही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों नहीं कर पाए ये चीज? आपका कैपिटल ये चीज करने के पहले खत्म हो गया है। मान लो इस चीज को, ठीक है, ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा क्योंकि जितना भी बोलना था मैंने टू द पॉइंट बता दिया। सुनना है तो सुनो, वरना बर्बाद हो जाओ, मुझे कुछ लेना देना है नहीं। क्योंकि आप अपनी ही वजह से अपना ही पैसा गंवाओगे, ये मुझे उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई गलत चीज ना कर। अगर मुझे कुछ चीज समझ में आती है तो मैं वो सही है तो मैं सही होने के लिए बताऊंगा। अगर फिर भी आपको नहीं मानना है, आप नहीं मान सकते हो, मानना है तो आप मान सकते हो, या फिर खुद के एक्सपीरियंस से सीखो। लाइफ में कभी भी आपको भी यही एक्सपीरियंस आएंगे, फिर आप अपने आप रास्ते पे आ जाओगे, या फिर सीधा बर्बाद हो जाओगे बड़े लॉस में और बड़ा कर्जा कर लोगे अपने ऊपर। ये दो ही चीजें होगी, ठीक है। सो टेक केयर, और ध्यान रहे कि इसको सुनो ही, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय गाइस।